ठीक है, तो आज के लेक्चर में देखेंगे हम किस तरीके से ASP.NET कोर को इस्तेमाल करते हुए अपने टेबल में से कोई भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड किस तरीके से फाइंड करवा सकते हैं किसी भी एक कॉलम के थ्रू या तमाम कॉलम के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर करने क्या जा रहे हैं कि हम एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, बेसिकली एक फैच वाला काम परफॉर्म करवाएंगे कोड फर्स्ट अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए। और फिर उसमें क्या करेंगे, कोई ना कोई रिकॉर्ड को फाइंड करवाएंगे एक टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स होगा और एक सर्च का बटन होगा। जब मैं कोई भी टेक्स्ट लिखकर उसमें सर्च करता हूँ तो सिर्फ वही पर्टिकुलर रॉ मेरे पास सर्च होकर आनी चाहिए, वही पर्टिकुलर रिकॉर्ड के हिसाब से मेरे पास वो फैच होकर आना चाहिए डेटा। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जरा अपने विजुअल स्टूडियो में, और एक यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एम्प्टी प्रोजेक्ट ले रहा हूँ मैं, ASP.NET कोर एम्प्टी। ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर आकर रख देता हूँ मैं, सर्च स्पेसिफिक रिकॉर्ड। ठीक है, क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट को। तो मेरा यहाँ पर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट होकर आ चुका है। तो कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो अपना सारा डेटा फैच करवाना है अपने टेबल, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, कनेक्टिविटी वगैरह करवानी पड़ेगी मुझे अपने डेटाबेस के साथ। तो कोड फर्स्ट हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर परफॉर्म कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जरा अपने व्यू में और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। यहाँ पर आकर क्या करूंगा, कुछ पैकेजेस वगैरह मैं अपने पास इंस्टॉल कर लूंगा। 3 पैकेजेस हम लोग इंस्टॉल करते थे जब भी कोड फर्स्ट इस्तेमाल कर रहे होते थे। तो सबसे पहले मैं आ जाऊंगा यहाँ पर आकर एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर आ गया, वर्जन में सेलेक्ट कर लूंगा कौन सा, 6.0। इंस्टॉल, एक्सेप्ट। ठीक है, सेकंड में कर लूंगा यहाँ से आके टूल्स। ठीक है, ये सेकंड नंबर पर आ रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क कोड और टूल्स। ठीक है, अच्छा, इसका भी सेम वर्जन सेलेक्ट करना है। वर्जन 6.0। इंस्टॉल, एक्सेप्ट। ठीक है, और लास्ट जो होगा वो होगा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो सर्च करवा एंटिटी और सबसे पहले नंबर पर ही आ रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, और इसको भी इंस्टॉल करवा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 पैकेजेस इंस्टॉल करवा लिए हैं। अब उसके बाद क्या करना है कि मुझे चाहिए बेसिकली अपने डेटाबेस के साथ सबसे ज्यादा तो कनेक्टिविटी करवाऊंगा, जिसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कनेक्शन स्ट्रिंग बना लूंगा अपनी। और यहाँ पर आकर एप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल में मैं आ गया हूँ, और यहाँ पर आकर मैं क्रिएट करूंगा अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग में सबसे पहले होगा मेरे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम, मैंने कह दिया माई कनेक्शन। उसके बाद यहाँ पर आकर मैं कुछ पैरामीटर्स वगैरह पास करूंगा, जिसमें सर्वर नेम हो जाएगा डॉट, और डेटाबेस का नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने कह दिया सर्च एग्जाम्पल। और यूजर आईडी हो जाएगी हमारी ऐसे, और पासवर्ड हो जाएगा 1234। ठीक है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर मैंने बना ली है। अब क्या करना है, मुझे चाहिए कॉन्टेक्स्ट क्लास, जिसके लिए मैं क्या करता था, एक डेटा का फोल्डर बनाता था। तो सबसे पहले एक डेटा का फोल्डर क्रिएट करते हैं, और इस डेटा के फोल्डर के अंदर मैं बनाऊंगा एक कॉन्टेक्स्ट क्लास। तो मैं ऐड किया, राइट क्लिक करके ऐड, और फिर क्लास, और यहां से आगे मैं अपनी क्लास का नाम रख दूंगा माई कॉन्टेक्ट रख देते हैं। ठीक है, अब इस क्लास को मैं इनहेरिट किससे करवाता था, डीबी कॉन्टेक्ट क्लास से। तो मैंने यहाँ पर आकर किया डीबी कॉन्टेक्ट। ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का पार्ट है। इसके मैं आकर यहाँ पर कंट्रोल डॉट प्रेस करूंगा तो वो कहेगा कि आपको ये वाला नेम स्पेस ऐड करवाना पड़ेगा अपनी फाइल में ऊपर। तो यहाँ से आके मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इस माई कॉन्टेक्ट क्लास का मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा इस क्लास के अंदर। तो CTOR डबल टैब, तो ये मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर बनकर आ चुका है। अब इस कंस्ट्रक्टर में मैं डीबी कॉन्टेक्ट ऑप्शन को एज अ पैरामीटर पास करवाऊंगा। मैंने यहाँ पर आकर लिखा डीबी कॉन्टेक्ट ऑप्शन, और इसके मैं यहाँ पर अगर एंगुलर ब्रैकेट में अपनी कॉन्टेक्ट क्लास का नाम पास करूंगा जो कि है माई कॉन्टेक्ट। और उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट के बाहर आकर अपने पास करूंगा ऑप्शंस को, और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर आकर बेस ऑप्शन। ठीक है, तो ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर बन चुका है। अब मुझे क्या करना है कि मैंने जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई थी उसको मुझे क्या करवाना है, अपनी ऐप सेटिंग्स और सॉरी प्रोग्राम डॉट सी एस में क्या करवाना है, कन्फिगर करवाना है। तो मैं प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल में आता हूँ, और बिल्ड से पहले
बिल्ड से पहले मुझे इसको कॉन्फ़िगर करवाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर अगर बिल्डर को यूज किया, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्ट, और यहाँ पर अगर एंगुलर ब्रैकेट में अपनी कॉन्टेक्ट क्लास का नाम माई कॉन्टेक्ट, ठीक है, कंट्रोल डॉट प्रेस करके इसका नेम स्पेस ऐड करवा लेंगे। उसके बाद पेरेंट इसके अंदर मैं पास कराऊंगा ऑप्शंस को लैम्डा एक्सप्रेशन एनोनिमस फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, यूज एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। ये मेरे पास एक मेथड है जो कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का पार्ट है, तो कंट्रोल डॉट प्रेस करते हैं और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का ऊपर नेम स्पेस ऐड करवाते हैं, ठीक है। अब इस यूज एसक्यूएल सर्वर वाले मेथड के अंदर मैं आऊंगा और दोबारा से बिल्डर को इस्तेमाल करके अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगर करवाऊंगा, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और पैरेंथेसिस के अंदर अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम माय कनेक्शन, ठीक है, और एंड में यहाँ पर आकर टर्मिनेटर। तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगर हो गई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक दफा अपने डेटाबेस को अपडेट करवा लूंगा, जो कि मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी। टूल्स में आऊंगा और पैकेज मैनेजर कंसोल में आऊंगा यहाँ से, और यहाँ पर आकर मैं कमांड लिखूंगा कौन सी, अपडेट डेटाबेस, ठीक है। लेकिन अपडेट डेटाबेस की कमांड को रन करने से पहले मैं अपने आ जाता हूँ जरा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुका है। डेटाबेस में अगर जाकर दिखाऊं मैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्च एग्जाम्पल के नाम से कोई भी डेटाबेस मेरा अभी तक मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, वहां से अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ जाकर। ये मेरे पास आ चुका है डन का मैसेज, मतलब मेरा डेटाबेस सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। तो मैं वहां जाकर अपने डेटाबेस के फोल्डर को जरा रिफ्रेश करता हूँ, राइट क्लिक किया और रिफ्रेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्च एग्जाम्पल के नाम से डेटाबेस मेरे पास आ चुका है। तो और उसको अगर मैं ओपन करवाता हूँ और अगर टेबल्स के फोल्डर में जाऊँ, तो मेरे पास सिर्फ फिलहाल एक ही टेबल होगा, माइग्रेशन हिस्ट्री वाला, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जो कि टेबल अभी बिल्कुल एम्प्टी होगा। मैं दिखा देता हूँ उसमें डेटा को फैच करवाकर, क्योंकि अभी कोई भी माइग्रेशन का काम मैंने परफॉर्म नहीं किया है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एंटिटी फ्रेमवर्क माइग्रेशन हिस्ट्री, तो बिल्कुल दोनों मेरे पास क्या है, कॉलम अभी एम्प्टी है, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी माइग्रेशन परफॉर्म नहीं की। तो अब मैं आ जाता हूँ जरा अपने वापस एप्लीकेशन पे, और अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे चाहिए स्टूडेंट का टेबल, ठीक है। अब स्टूडेंट का टेबल मुझे यहाँ पर लेकर आना, इसके लिए मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक मॉडल्स का फोल्डर ऐड करवा लूंगा, ठीक है। और इस मॉडल के फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, एक मॉडल क्लास मुझे ऐड करनी है, राइट क्लिक और यहाँ पर आकर क्लास, और क्लास का नाम रख दूंगा मैं स्टूडेंट। ये मेरे पास आ चुकी है स्टूडेंट की क्लास बनकर। अब क्या करना है, इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ डिक्लेयर करवा देते हैं, PROP डबल टैब, और सबसे पहली प्रॉपर्टी की डेटा टाइप आ गई इंटीजर, और मैंने कहा ये होगा STD ID। साथ ही इसको क्या करता हूँ मैं, प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट भी कर दूंगा। तो मैं इसके ऊपर आऊंगा प्रॉपर्टी की और एक एट्रीब्यूट यहाँ पे पास करूंगा, बेसिकली एनोटेशन कौन सा, की का, ठीक है, जो कि किसका पार्ट है, डेटा एनोटेशन का, ठीक है। कंट्रोल डॉट, तो जैसे ही एंटर करता हूं तो यहाँ मेरे पास आ गया है सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉलम ऐड करवा लेंगे, आईडी, नेम, क्लास और सेक्शन। यहां पर अगर मैं कर लूंगा नेम, क्लास और सेक्शन, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ आईडी को इंटीजर रखना, बाकी सबको मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ, ठीक है। अब मेरा टेबल तो बन गया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसको डीबी कॉन्टेक्ट की जो क्लास थी मेरे पास, डेटा कॉन्टेक्ट की क्लास, इसमें जाकर आकर मुझे क्या करना है, इसको कॉल करवाना है। तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के बाद आऊंगा, पब्लिक डीबी सेट को इस्तेमाल करूंगा, और यहाँ पर आकर दूंगा अपने मॉडल का नाम, मॉडल का नाम है स्टूडेंट, कंट्रोल डॉट प्रेस करके इसका नेम स्पेस ऐड करवाऊंगा ऊपर। एक्चुअल में जो स्टूडेंट वाला मॉडल है वो कहाँ से आ रहा है, एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर एक मॉडल्स का फोल्डर है, वहां से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आके क्या बताना है कि ये जो मॉडल है, कि ये किस नाम से वहां पर जाकर क्रिएट होगा। मैंने कहा TBL स्टूडेंट के नाम से, बेसिकली मेरे डेटाबेस में जाकर, ठीक है। और यहाँ पर आकर गेट सेट को इस्तेमाल कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, अपना मॉडल भी क्रिएट कर दिया, यहाँ पर भी उसको डेटा कॉन्टेक्ट की क्लास में भी ऐड करवा दिया यहाँ पर। अब क्या करना है, मुझे अपनी माइग्रेशन परफॉर्म करवानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, पैकेज मैनेजर कंसोल में आकर एक कमांड लिखूंगा, ऐड माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम मैंने रख दिया स्टूडेंट, ठीक है। अभी तक यहाँ पर कोई भी माइग्रेशन वगैरह कोई भी मौजूद नहीं है, ना फाइल है ना फोल्डर है, ठीक है। और किस नाम से माइग्रेशन बनकर आएगी, स्टूडेंट के नाम से,
ठीक है। और जैसे यहाँ पर आकर एंटर की प्रेस करता हूँ, उससे पहले अगर मैं अपना टेबल दिखाऊं, वहां जाकर रिफ्रेश करता हूँ मेरे टेबल के फोल्डर को, तो यहाँ देखें मेरे पास कोई भी टेबल मौजूद नहीं है, और मेरा अभी भी वाला माइग्रेशन हिस्ट्री वाला जो टेबल है बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ जरा अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो ये मेरे पास उसने मुझे एक माइग्रेशन को क्रिएट करके दे दिया है। ठीक है, जिसमें मेरा पूरा टेबल का स्ट्रक्चर बता दिया, टेबल का नाम, कॉलम की टाइप, कौन सा कॉलम प्राइमरी की होगा, कौन सा ऑटो इंक्रीमेंट होगा, तमाम चीजें उसने मुझे बता दी है। और यहाँ पर माइग्रेशन के नाम से फोल्डर क्रिएट होकर आ गया, जिसके अंदर मेरे पास ये स्टूडेंट के नाम की माइग्रेशन, और यही वाली फाइल आप लोगों के सामने अभी खुली हुई है। ठीक है, अब अगर मैं वहां जाता हूँ और अगर मैं इसको यहाँ पर अगर सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाता हूँ, मेरे पास अभी भी एम्प्टी टेबल है। मैं राइट क्लिक करके टेबल को रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी मेरे पास टेबल यहाँ नहीं आया, अपडेट करवाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, माइग्रेशन तो मैंने परफॉर्म करा दी, लेकिन अपने डेटाबेस को अपडेट करवाना है, तो मैं अपनी वापस प्रीवियस कमांड पे जाता हूँ, अपडेट डेटाबेस वाली, एग्जीक्यूट करते हैं कमांड। ठीक है, डेटाबेस अपडेट हो गया। अब मैं आके जरा अपने टेबल के फोल्डर को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट का टेबल आ गया मेरे पास, टेबल स्टूडेंट। और अगर माइग्रेशन हिस्ट्री वाले टेबल को फेच करवाऊं डेटा, तो एक रिकॉर्ड उसने मुझे इंसर्ट करवा के दे दिया। और ये जो मेरे पास माइग्रेशन आईडी आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? ये जिस नाम से मैंने फाइल क्रिएट हुई है यहाँ पर, ये वाली, यहाँ पे इस फाइल नाम से फाइल जनरेट की, और ये स्टूडेंट कहाँ से आया? जो मैंने एड माइग्रेशन के बाद स्टूडेंट लिखा था, वहां से आया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास माइग्रेशन तो सक्सेसफुली ऐड हो गई, डेटाबेस भी अपडेट हो गया। अगर अपना टीवीएल स्टूडेंट वाला टेबल सेलेक्ट करके दिखाऊं, ठीक है, अच्छा यहाँ पर टीवीएल स्टूडेंट्स है। ठीक है, आईडी, नेम, क्लास और सेक्शन उसने मुझे, कॉलम मुझे प्रोवाइड करके दे दिए। ठीक है, और अगर मैं अपने टेबल यहाँ पर आकर ओपन करता हूँ और कॉलम्स में जाता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास सारे कॉलम उसने मुझे दे दिए हैं, आईडी, नेम, क्लास और सेक्शन। ठीक है, कौन सा इंटीजर है, कौन सा वार्चर वगैरह, तमाम उसने मुझे प्रोवाइड करके दे दिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यही एसक्यूएल में ही रहते हुए क्या कर रहा हूँ, डेटा वगैरह इस टेबल में इंसर्ट करवा लेता हूँ, कुछ नंबर ऑफ रॉस। तो मैं यहाँ पर अगर इंसर्ट की कमांड लिखूंगा, इंसर्ट इनटू टीवीएल स्टूडेंट्स वैल्यूज, और कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट में करवा लूंगा। सबसे पहला कॉलम है आईडी का, उसमें मुझे इंसर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, इंटीजर है, प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, सेकंड कॉलम था नेम का, स्ट्रिंग था। थर्ड भी हमारे पास क्या था, क्लास, वो भी स्ट्रिंग है। और लास्ट हमारे पास सेक्शन, वो भी स्ट्रिंग है। ठीक है, इसी को मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल टाइम्स डुप्लीकेट कर लूंगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करवाते हैं जरा क्यूरी को। तो यहाँ पर मेरे पास 10 रॉज अफेक्टेड, 10 नंबर ऑफ रॉज ऐड होकर आ चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर आकर सेलेक्ट करवाता हूँ उसको, कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम डेटा उसने मुझे फेच करवा कर दे दिया। ठीक है, अच्छा, सर्चिंग जो मैं परफॉर्म करवाने जा रहा हूँ, या तो मैं क्लास के थ्रू भी परफॉर्म करवा सकता हूँ, सेक्शन, वैसे तो किसी भी कॉलम के थ्रू करवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ऐसे सेक्शन के थ्रू करवाते हैं। ठीक है, सेक्शन के थ्रू क्यों करवा रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मैं अगर टेक्स्ट बॉक्स में एप्लीकेशन में लिखता हूँ सेक्शन ए, और जैसे ही सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास वो तमाम स्टूडेंट आ जाए जिनका सेक्शन ए है। तो मतलब उसकी क्यूरी क्या बनेगी मेरे पास, ये सेलेक्ट स्टेरिक्स फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स वेयर एसटीडी सेक्शन के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए किसके, किसी भी सेक्शन के ए के। जैसे ही एग्जीक्यूट करवाता हूँ क्यूरी को, तो मेरे पास ये सारे ए वाले सेक्शन आ गए। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ अगर डी, तो डी वाले, बेसिकली ये वाला काम मुझे परफॉर्म करवाना है। अब आप चाहे तो नेम के थ्रू भी परफॉर्म करवा सकते हैं, आईडी के थ्रू भी और क्लास के थ्रू भी। ठीक है, तो सेम लॉजिक लगेगी। तो मैं आ जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन पर, और सबसे पहले तो मैं क्या चाहिए, मुझे एक व्यू चाहिए। व्यू से पहले एक्शन मेथड, और एक्शन मेथड से पहले कंट्रोलर। तो मैं सबसे पहले तो एक कंट्रोलर का फोल्डर क्रिएट करूंगा, राइट क्लिक किया, ऐड करवाया, और एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूं कंट्रोलर्स के नाम से।
और यहां पर आकर मैं राइट क्लिक करके कंट्रोलर ऐड करूंगा, एम्प्टी कंट्रोलर, ऐड और कंट्रोलर, एमबीसी एम्प्टी कंट्रोलर यहां पर ऐड करवाया, और कंट्रोलर का यहां पर आकर मैं नाम रख दूंगा स्टूडेंट, स्टूडेंट कंट्रोलर। ये मेरे पास एक कंट्रोलर क्रिएट होकर आ चुका है। साथ साथ मैं क्या करता हूँ, इस इंडेक्स एक्शन मेथड का एक एक्शन मेथड इसमें व्यू भी क्रिएट कर लूंगा। राइट क्लिक, ऐड व्यू, और रेजर व्यू एम्प्टी ऐड करवा दें, और इंडेक्स का यहाँ पर नाम वही होगा, सेम होगा जो मेरे एक्शन मेथड का नाम है। और यहाँ पर आकर मेरे पास एक व्यू क्रिएट होकर आ चुका है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक हेडिंग लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर कह दिया फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। और एक टेबल क्रिएट करूंगा जहां मेरे टेबल का तमाम डेटा फैच होकर आएगा। सबसे पहले टेबल का टैग, उसके बाद टी हेड, टी हेड के अंदर टी आर, टी आर के अंदर टी एच, और इसके अंदर मैं दूंगा अपने कॉलम के नाम। सबसे पहले था आईडी, नेम, क्लास, सेक्शन, नेम, क्लास और सेक्शन, ठीक है। और सिंपल यहाँ पर अगर मैं टी हेड के बाद टी बॉडी का टैग लगाकर इसको ब्लैंक ब्लैंक अभी छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, मैं आ जाता हूँ जरा अपने स्टूडेंट कंट्रोलर में, और सबसे पहला काम मुझे अपना सारा डेटा फेच करवाना है। अभी मैं अपने सर्च वाले काम पर नहीं आया, पहले फिलहाल मुझे अपना सारा डेटा फेच करवा कर लेकर आना है, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जरा इस इंडेक्स इसके व्यू के लिए मैं एक राउट सेट करवा लेता हूँ अपने प्रोग्राम डॉट सी एस में जाकर। तो यहाँ पर अगर एप डॉट एम सी आर मैप कंट्रोलर राउट, दो आर्ग्यूमेंट पास करूंगा की और वैल्यू की फॉर्म में। सबसे पहले आ जाएगा नेम डिफॉल्ट, और पैटर्न में आ जाएगा हमारा पाथ, कंट्रोलर इक्वल टू स्टूडेंट स्लैश और एक्शन इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। उसके लिए बिल्ड से पहले सर्विस ऐड करवा लूंगा, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड एमवीसी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जरा एप्लीकेशन को। ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है। रिकॉर्ड मैंने अभी बॉर्डर नहीं लगाया टेबल पर, तो बॉर्डर लगा देते हैं यहाँ पर आकर। तो यहाँ से आके मैं एक बॉर्डर एचटीएमएल के थ्रू बॉर्डर लगा रहा हूँ, एट्रीब्यूट के थ्रू। ठीक है, ये मेरे पास बॉर्डर आ गया। अब इसी टेबल में मुझे क्या करना है, अपना सारा डेटा फैच करवाना है। तो मैं आ जाता हूँ जरा अपने कंट्रोलर पर। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, अपनी इस कंट्रोलर क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पर क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पर अगर लिखा CTOR डबल टैब, और इस कंट्रोलर क्लास के कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। और यहाँ पर आकर मैं किसको पास करवाऊंगा, अपने कॉन्टेक्ट क्लास को एज अ पैरामीटर इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, माई कॉन्टेक्ट, और उसको मैं एक रेफरेंस वेरिएबल में रख दूंगा कॉन्टेक्ट के, ठीक है। और अब यहाँ पर अगर क्या करना है, बेसिकली उसका एक नेम स्पेस ऐड करवाना है, कंट्रोल डॉट और एंटर। तो ऊपर उससे मुझे ऐड करवा के दे दिया उसका नेम स्पेस। अब क्या करना है कि मुझे इस कॉन्टेक्ट क्लास को इस्तेमाल करते हैं टेबल को कॉल करवाने, लेकिन क्योंकि ये लोकल है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा कि एक ग्लोबल रेफरेंस वेरिएबल में रखना पड़ेगा। तो मैं कंस्ट्रक्टर से पहले आऊंगा और एक प्राइवेट वेरिएबल बना रहा हूँ, प्राइवेट रीड ओनली, और अपने कॉन्टेक्ट क्लास का ही रेफरेंस वेरिएबल वाला वेरिएबल में क्रिएट करूंगा, और उसको मैं पास करा दूंगा अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट में, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर मैं क्या लिखूंगा, अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट इक्वल टू कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट से जितना भी डेटा था वो अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट के पास भेजना है, ग्लोबल वेरिएबल के पास। अब मैं इसको यहाँ पर अगर क्या करूंगा, जो मेरे पास रिटर्न व्यू लिखा हुआ है, मैं सिंपल यहाँ पर अगर क्या करूंगा, रिटर्न व्यू के अंदर अपने कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट को कॉल कराऊंगा, जिसके पास टेबल है डॉट टीबीएल स्टूडेंट डॉट टू लिस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया कि भाई व्यू में, अच्छा ये वाला जो काम है वो पहले इसे अलग से वेरिएबल में भी रखकर उसको रिटर्न व्यू में वो वेरिएबल भी कॉल करवा सकते थे आप, लेकिन मैंने क्या कर दिया कि एक स्टेप कम कर दिया, यहाँ पर आकर मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, उसको मैंने कॉल करवा दिया, इस पूरी स्टेटमेंट को रिटर्न व्यू के साथ भेज दिया। अब मेरे पास जितना भी तमाम डेटा है वो चला जाएगा व्यू के पास। तो अब जो मेरे पास डेटा जो जा रहा है टेबल से फैच होकर वो जा रहा है लिस्ट की फॉर्म में। तो मैं व्यू में जाता हूँ और अपने लिस्ट की फॉर्म में जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली एक मॉडल से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉल कराऊंगा, मैंने कहा मॉडल, और डेटा जो आ रहा है लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है। मैंने कहा लिस्ट की फॉर्म में डेटा आ रहा है, लेकिन कौन से मॉडल से आ रहा है, स्टूडेंट वाले मॉडल से आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने स्टूडेंट को कॉल तो करवा दिया, लेकिन इसका रेफरेंस भी ऊपर ऐड करवाना पड़ेगा एज अ नेम स्पेस। तो यहाँ पर अगर कंट्रोल डॉट यहाँ पर बस काम नहीं कर रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पूरा लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस दफा जो आप लोग लिखेंगे वो यहाँ पर इस तरीके के डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि यूजिंग आपने यहाँ पर आकर लिख दिया, ठीक है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर अगर मॉडल कहाँ पर ऐड कराया था, कॉन्टेक्ट क्लास में। तो ये मेरे पास क्या है, यहीं से मैं इसको कॉपी करता हूँ मॉडल के रेफरेंस को, और यहाँ पर अगर मैं पहले लगाऊंगा एट द रेट, और उसके बाद यहाँ पे कॉल करवा दूंगा, ठीक है। टर्मिनेटर में हटा देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है।
और उसके बाद क्या करूंगा, अपने टी बॉडी के टैग के अंदर आऊंगा और एक फॉर ईच लूप लगाऊंगा, फॉर ईच। और यहां पर आकर मैं फॉर ईच लूप का पहले सिंटैक्स लिख दूंगा पूरा, कि सबसे पहले वेर का कीवर्ड वेरिएबल, उसके बाद वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया एसटीडी, और इस वेरिएबल एसटीडी में डेटा कहां से आ रहा है, इन मॉडल से। ठीक है, और ये मॉडल जो मेरे पास कीवर्ड है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इस स्टूडेंट वाले मॉडल को। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर आकर मैं लगाऊंगा एक टीआर का टैग, मल्टीपल ड्रॉस क्योंकि मुझे चाहिए, उसके अंदर टीडी का टैग। अभी जो पहला टीडी रिप्रेजेंट करेगा आईडी को, और मॉडल के पास जितना भी डेटा था, ये वाले फॉर ईच के पास मॉडल जो है उसके पास जितना भी डेटा था वो एसटीडी के पास जा चुका है, सारा कॉलम वगैरह सारी रॉस। मैं यहाँ पर अगर कॉल कराऊंगा अपने एसटीडी को, और मैंने कहा डॉट एसटीडी आईडी, इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, एसटीडी आईडी, एसटीडी नेम, एसटीडी क्लास और एसटीडी सेक्शन। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट बी से एक दफा बिल्ड करवा के देख लेता हूँ कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है, वन सक्सीडेड, कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब स्टार्ट कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन को। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेरा पूरा डेटा उसने मुझे फैच करवा कर दे दिया है। अब क्या करना है कि इस टेबल से पहले मुझे ऊपर क्या चाहिए, एक सर्च बार चाहिए। ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पर अगर क्या करता हूँ जरा, इस टेबल से पहले मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ, और फॉर्म में मैं अंदर आकर क्या करूंगा, एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करूंगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर में इस पर लगा दूंगा एंटर सेक्शन कर दूंगा, या सर्च सेक्शन कह देते हैं, या सर्च हेयर लिख देते हैं, सर्च हेयर। और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं एक नेम असाइन कर दूंगा, मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल टीएक्सटी सर्च। ठीक है, और अपने इनपुट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये जो सर्च मैंने लिखा है ये इस टेक्स्ट बॉक्स का, और हमारे मॉडल जो मैंने यहाँ पर अगर क्रिएट किया है इसका किसी कॉलम से लेना देना कोई नहीं है। मैं सेक्शन सर्च करवाने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर एसटीडी सेक्शन ही मैं उसका नाम दूं। ये उस वक्त आप लोग इस्तेमाल करें जब आप डेटा अपडेट कर रहे होते हैं या तो इंसर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तब आपके पास बाइंडिंग होना जरूरी है। ठीक है, ये वाला डेट, ये वाला कॉलम, ये वाले उसका नाम, प्रॉपर्टी का नाम और आपके टेक्स्ट बॉक्स का नाम सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी मेरे पास का कोई कंसर्न नहीं, मुझे बाइंड करवाने की दोनों को जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या कर दूंगा, एक इनपुट लगा दूंगा, इनपुट टाइप मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर अगर सबमिट, और यहां पर अगर मैं एक बटन पे लिख दूंगा टेक्स्ट, मैंने यहां पर अगर कह दिया सर्च। ठीक है, स्टार्ट करते रहे अपनी एप्लीकेशन को। ठीक है, यहां पर देखिए मेरे पास आ चुका है एक टेक्स्ट बॉक्स। मैं यहां पर आकर जो भी सेक्शन लिखता हूं, जैसे ही मैं सर्च के बटन पे क्लिक करूंगा तो वही सिर्फ स्पेसिफिक रिकॉर्ड मुझे सर्च करना है, जिसका सेक्शन ए हो या बी हो या सी हो या डी हो। ठीक है, ठीक है, तो अब यहां पर आकर क्या करना है, बेसिकली ये वाला काम मुझे परफॉर्म करना है। अच्छा हाँ, पेज रीलोड होगा, ऐसा नहीं मैं अभी एजेक्स पे काम नहीं कर रहा, जो ऐसा नहीं कि मैं रीलोड किए बगैर मैं क्या करूंगा कि वो कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली पेज हमारा रीलोड होगा, रिफ्रेश होगा। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ जरा अपने, अच्छा यहाँ पर अगर मैं वापस जाता हूँ एप्लीकेशन को स्टार्ट करके दिखाता हूँ एक दफा और। मैंने यहाँ पर आकर लिखा सेक्शन ए, और जैसे यहाँ पर आकर सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास यूआरएल में क्या चला गया, टीएक्सटी सर्च और ए। फिर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ बी, सर्च करवाता हूँ तो वैल्यू चली गई बी। अब यूआरएल में डेटा मुझे शो करवा रहा है। अब यूआरएल में डेटा कब शो होता है, जब हमारी फॉर्म की रिक्वेस्ट गेट होती है, लेकिन यहाँ तो मैंने फॉर्म में गेट लगाया ही नहीं, बाय डिफॉल्ट गेट होता है। ठीक है, मैं लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं गेट के थ्रू काम करना चाह रहा हूं। मैं वापस आता हूं, अब देखिए ये वाला जो मेरे पास इंडेक्स एक्शन मेथड है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे व्यू को डिस्प्ले करवाना है। फर्स्ट टाइम जो व्यू डिस्प्ले होगा वो इस वाले एक्शन मेथड के थ्रू होगा। ठीक है, अब इसी की तरह का मैं एक और क्या बनाऊंगा, इसी को कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा सेम सेम नाम से। बस मैं उसको क्या लगा दूंगा ऊपर एचटीटीपी गेट, ताकि इसको ये पता चल जाए कि भाई जो रिक्वेस्ट है वो फॉर्म से आ रही है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला इंडेक्स एक्शन मेथड है ये रिक्वेस्ट फॉर्म से नहीं आ रही बल्कि बाय डिफॉल्ट आती है। ठीक है, मेरे पास जब ये सर्च के बटन पे क्लिक होगा तब मेरे पास कौन सा चलेगा, सेकंड वाला। ठीक है, क्योंकि मैंने एचटीटीपी गेट लगाया, इसको पता चल जाएगा एचटीटीपी गेट के थ्रू कि रिक्वेस्ट फॉर्म से आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आकर क्या करना है मुझे, यहाँ पर अगर प्रथम तो ये हटाता हूँ, रिटर्न व्यू के अंदर जितना भी लिखा हुआ है मैंने इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्या करना है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जो वैल्यूज यहाँ इनपुट में आ रही है ना, इसको मुझे क्या करना है, इस एक्शन मेथड में गेट करना है। और गेट में कैसे करूंगा, उस यूआरएल से। तो मैं क्या करूंगा, ये यूआरएल में जो मेरे पास सेक्शन आ रहा है ना, ए बी सी डी जो भी आ रहा है, मैं उसको यहाँ पर आकर
इसमें पैरामीटर में गेट करूंगा। अब आप लोगों को पता है कि यहां पर मैं जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखता हूं वो एज अ स्ट्रिंग जाता है, तो स्ट्रिंग की वैल्यू को गेट करना है मुझे, तो पैरामीटर की टाइप भी क्या रखूंगा, स्ट्रिंग। ठीक है, और यहां पर मैं नाम क्या रखूंगा, वही नाम रखूंगा जो मैंने अपने यहां पर आकर रखा था इनपुट का, txt सर्च, इसी को मैंने कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दूंगा। तो जो भी सेक्शन वहां पर यूआरएल में आएगा वो इस txt सर्च के पास आकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आकर क्या करना है, मुझे बनाना है अपनी मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट जो मैं क्रिएट करूंगा एक कलेक्शन की फॉर्म में, मतलब एक लिस्ट की फॉर्म में क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर सबसे पहले लिखूंगा लिस्ट, और यहां पर अगर अपने मॉडल क्लास का नाम स्टूडेंट, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल डॉट से कॉल करवा दूंगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रख दिया स्टूडेंट्स इक्वल टू न्यू, और फिर लिस्ट के साथ मॉडल का नाम, और फिर बेसिकली कंस्ट्रक्टर के तौर पे इसको इस्तेमाल होता है। ठीक है, मेरे पास ये बन गया ऑब्जेक्ट इसका। ठीक है, अब क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट में मुझे क्या करना है, डेटा को स्टोर करवाना है। कौन सा डेटा, कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड जिसका सेक्शन मुझे रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर आकर करना क्या है, मैंने यहां पर आकर लिखा सबसे पहले तो अपने कॉन्टेक्ट को कॉल कराऊंगा, अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट जिसके पास मेरे टेबल का एक्सेस है, अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट डॉट टीबीएल स्टूडेंट्स डॉट, अगर मैं टू लिस्ट कर देता हूं तो सारा डेटा मुझे रिसीव हो जाएगा। मुझे क्या करना है, सिर्फ स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए जिसका सेक्शन मुझे टीएक्सटी सर्च में रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो मुझे बेसिकली क्यूरी क्या लिखनी है, वही क्यूरी लिखनी है जो मैंने यहां पर आकर लिखी थी, सेम क्यूरी। अब यहां पर अब क्यूरी कैसे लिखूंगा मैं, कि एसक्यूएल की क्यूरी कैसे लिखूंगा, ये मुझे कौन सा फंक्शन ये अलाउ कर रहा है कि मैं एसक्यूएल की क्यूरी लिख सकूं, वो है हमारे पास फ्रॉम एसक्यूएल इंटरपोलेटेड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का पार्ट है। तो इससे पहले मैं क्या करता हूं, उस नेम स्पेस को ऊपर ऐड करवा दूंगा यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ठीक है, अब क्या करता हूं, यहां पर आकर मैं इस फंक्शन को अगर कॉल कराऊं डॉट फ्रॉम एसक्यूएल इंटरपोलेटेड, ठीक है, ये मेरे मुझे क्या कर देगा कि एसक्यूएल की जो क्यूरी वगैरह मैं लिखता हूं ये मुझे अलाउ कर देता है लिखने की। ठीक है, ये बेसिकली एक फंक्शन है, और यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, अपनी पूरी एसक्यूएल की क्यूरी लिखूंगा, कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स वेयर एसटीडी सेक्शन के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए किसके, टीएक्सटी सर्च के। मैंने यहाँ पर अगर कॉल करा है टीएक्सटी सर्च को, लेकिन मैं यहाँ पर अगर डायरेक्टली अपने वेरिएबल को ऐसे कोटेशंस के अंदर कॉल नहीं करवा सकता। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करूंगा। ठीक है, यहाँ पर करली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये काफी नहीं है। ठीक है, सी शार्प में ऐसा काफी नहीं होता, यहाँ पर एंगुलर में तो काफी होता है कि मैं डबल करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके प्रॉपर्टी को कॉल करवा दूं। लेकिन मुझे यहाँ पर आकर ये कर्ली ब्रैकेट के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, इस डबल कोटेशन से पहले, मतलब जो क्यूरी स्टार्ट हो रही है डबल कोटेशन से पहले मुझे एक डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा। अब ये कंसीडर होगा एज अ वेरिएबल। अब यहाँ पर जितना भी मैंने कहा डेटा आ रहा है क्यूरी के थ्रू, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देना डॉट टू लिस्ट वाले फंक्शन के थ्रू, बस। ठीक है, अब मैंने कहा जितनी भी नंबर ऑफ रॉस यहां पर रिसीव हुई है उसको क्या करना, इस स्टूडेंट्स वाले ऑब्जेक्ट के पास भेज देना। मैंने यहाँ पर कॉल करा स्टूडेंट्स इक्वल टू, और पूरी उसने मुझे वो जो क्यूरी थी वो यहाँ पर आकर दे दी, मतलब जितनी नंबर ऑफ रॉस यहाँ पर फैच होकर आ रही है वो सारी चली जाएंगी स्टूडेंट्स के पास, और स्टूडेंट्स वाला वेरिएबल को मैं पास करवा दूंगा कहां पर, रिटर्न व्यू में। ठीक है, अब अगर मैं जरा एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूं, देखिए मेरे पास जितना भी रिकॉर्ड था वो सारा इरेज हो गया। पहले मेरे पास सही आ रहा था, अब इरेज हो गया। अगर मैं कोई पर्टिकुलर सेक्शन सर्च करता हूं, मैंने यहाँ पर आकर लिखा सी कैपिटल में लेके स्मॉल में लेके, कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्च करवाते हैं, रिकॉर्ड आ गया। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए, सर्च करवा के ला रहा है, मैं लिखता हूँ बी, डी, ठीक है, ई, ठीक है, सर्च तो मेरे पास बिल्कुल सही परफॉर्म करवा के लेकर आ रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जब फर्स्ट टाइम मेरा पेज लोड हो तो सारा डेटा पहले मेरे पास लोड होकर आना चाहिए, उसके बाद फिर वो फिल्टर करे डेटा को। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे बेसिकली करना क्या पड़ेगा, कि मैं ये चाह रहा हूं कि जब मेरे पास, अभी देखिए मेरे पास कोई सेक्शन नहीं है, यहाँ पर यूआरएल में भी देखिए कोई सेक्शन सर्च होकर नहीं है ना, तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू कोई सर्चिंग परफॉर्म करवाई है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जब टीएक्सटी सर्च वाला जो मेरे पास ये वेरिएबल है, मतलब जो पैरामीटर है, अगर ये एम्प्टी होता है, मतलब इसमें कोई सेक्शन नहीं होता, तो क्या करना, तमाम डेटा को फेच करवाना, अदरवाइज क्या करना, कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फाइंड करवा के लेकर आ देना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जरा इस ऑब्जेक्ट के बाद आऊंगा, और तो बेसिकली कंडीशन क्या लगानी है इस पर, टीएक्सटी सर्च पर, और ये चेक करवाने के ये कहीं एम्प्टी तो नहीं है या नल तो नहीं है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट के बाद आऊंगा और एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ, मैंने कहा स्ट्रिंग
डॉट इज नल और एम्प्टी, कौन से स्ट्रिंग को चेक करवाना है, टीएक्सटी सर्च को। मैंने यहां पर आकर कह दिया टीएक्सटी सर्च। इज नल और एम्प्टी का क्या मतलब है कि अगर टीएक्सटी सर्च या तो नल हो या तो एम्प्टी हो, ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक हो तो क्या करना, अपना सारा डेटा फैच करवाकर स्टूडेंट के पास भेज देना। तो मैं सबसे पहले तो अपने स्टूडेंट्स वाले वेरिएबल को कॉल करवाऊंगा, इक्वल टू अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट डॉट टीबीएल स्टूडेंट डॉट टू लिस्ट। ये वही वाली स्टेटमेंट जो मैंने यहां पर आकर लिखी थी, ठीक है। फिर एल्स, अगर मेरे पास क्या होगा कि एम्प्टी और नल नहीं होगा, तो क्या करना है, इस वाली स्टेटमेंट को कट करके एल्स में ले जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास स्टेटमेंट क्या बन रही है कि अगर तो मेरे पास टीएक्सटी सर्च वाला एम्प्टी होगा डेटा, तो स्टूडेंट्स वाले वेरिएबल के पास सारा रिकॉर्ड जाएगा। और अगर मेरे पास एम्प्टी नहीं होता, कोई स्पेसिफिक सेक्शन आता है, तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट वाले उसमें वेरिएबल में क्या कर देगा, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सर्च करवा के देगा, ठीक है। अब अगर मैं इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूं, मैंने यहां पर आकर देखा मेरे पास डेटा सारा आ गया। फर्स्ट टाइम मेरा डेटा बिल्कुल सारा आ रहा है, कोई मसला नहीं आ रहा। मैं यहां पर आकर सर्च करवा दूं सेक्शन बी, ठीक है। यहां पर मैंने सेक्शन सारे कैपिटल में दिए, लेकिन जरूरी नहीं कि आप टेक्स्ट बॉक्स में भी कैपिटल दें। जैसे ही सर्च के बटन पे क्लिक करता हूं, सर्च होकर आ गया, ठीक है। और पेज मेरा रीलोड हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। मैंने यहां पर अगर सर्च करवाया सी, सी आ गया, ए, ए, डी, डी भी आ गया, ठीक है। तो तमाम सेक्शन मुझे सर्च करवा के दे रहा है। मैंने यहां पर आकर दे दिया जेड। जैसे ही सर्च करता हूं, तो ये क्या होगा, क्योंकि मेरे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जेड से रिलेटेड। तो मैं ये चाह रहा हूं कि भाई यहां पर जब मैं कोई ऐसा सेक्शन दे दूं जो कि मेरे इस सेक्शन वाले कॉलम में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस टेबल के नीचे मुझे मैसेज शो करवा दे कि भाई ये वाला सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो कोई भी मैसेज शो करवा दूं मैं, ताकि यूजर को पता चल जाए कि भाई ये वाला रिकॉर्ड फाइंड नहीं कर पा रहा वो, ठीक है। तो अब ये वाला मैं काम कैसे करूंगा, वो मैं करूंगा एल्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये जो स्टूडेंट के पास आ रहा है, वो बेसिकली कलेक्शन फॉर्म में डेटा आ रहा है, कलेक्शन फॉर्म में डेटा आ रहा है। और बेसिकली यहां पर अगर मैं कलेक्शन का क्या चेक करवा सकता हूं, काउंट चेक करवा सकता हूं, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूं कि अब जब मेरे पास कोई ऐसा सेक्शन मैं दे देता हूं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो क्या करेगा कि यहां पर जो काउंट लेकर आएगा नंबर ऑफ रॉस का, वो 0 लेकर आएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर अगर क्या कंडीशन लगाऊंगा, मैंने कहा इफ, मैंने कहा स्टूडेंट्स डॉट काउंट डबल इक्वल टू 0, कि अगर स्टूडेंट्स का काउंट 0 के बराबर हो जाए तो एक व्यू बैक क्रिएट कर लूंगा। मैंने कहा व्यू बैक डॉट मैसेज के नाम से, और मैंने यहां पर अगर मैसेज दे दिया फॉर एग्जांपल नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर दिस, या मैं कर दूंगा यहां पर अगर इंटरपोलेशन इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, यहां पर अगर मैं सेक्शन के वेरिएबल को कॉल कराऊंगा, बल्कि सॉरी टीएक्सटी सर्च को, और यहां पर अगर लिख दूंगा सेक्शन, ठीक है। अब यहां पर मैंने अंदर कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल किया, तो मुझे बाहर इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा, डॉलर, ठीक है। अब इस क्या करूंगा मैं, यहां पर अगर इसको अपने व्यू बैक वाले मैसेज को यहां पर अगर कॉल करवा दूंगा, अपने टेबल के बाद करवा देते हैं। मैं यहां पर आकर लिखा, एक हेडिंग लगाई, एक H2 लगा रहा हूं, और मैंने यहां पर अगर लिखा व्यू बैक डॉट मैसेज, ठीक है। लेकिन ये जो व्यू बैक डॉट मैसेज उसी वक्त होगा जब रिकॉर्ड एम्प्टी आएगा, उसमें मतलब कोई इनवैलिड आएगा, एम्प्टी नहीं, इनवैलिड आएगा, ठीक है। अदरवाइज ये मैसेज मुझे वो शो नहीं करवा कर देगा। एल जरूरत नहीं है एल्स की, ठीक है। मैं यहां पर अगर क्या करता हूं, मैंने सेक्शन दे दिया ए, सर्च करवा कर लेकर आ गया, व्यू बैक मुझे डिस्प्ले नहीं करवाया। मैं यहां पर आकर लिखता हूं जे, जैसे ही सर्च के बटन पे क्लिक करता हूं, क्या कह रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर जे सेक्शन, ठीक है। तो उस तरीके से क्या कर सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक रॉ वगैरह यहां पर आकर फाइंड वगैरह इजीली करवा सकते हैं।